हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 21 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 दिन बाद वाणी कॉलेज आती है, पर वो थोड़ी शांत सी थी। सब वाणी को हक करते हैं। वीर नजरें झुकाए खड़ा था। अभिषेक, हाय वाणी, तू तो और सुंदर हो गई मुंबई जाकर। वाणी, थैंक्स अभी। सब कुछ देर ऐसे ही बात करते रहे। वाणी एक नज़र वीर को देखती है। वो अब भी वाणी से नजरें चुरा रहा था। वाणी, मुझे लाइब्रेरी जाना है, बाद में मिलती हूँ। मेघा, लाइब्रेरी क्या काम है? कहीं नहीं जाना। वाणी, बुक इशू करवानी है, जल्दी आ जाऊंगी। वाणी जाने को मुड़ती है। वीर उसका हाथ पकड़ लेता है। वीर, वाणी, आई एम सॉरी, पर वाणी धीरे से, मेरा हाथ छोड़ो वीर। वीर, नहीं, पहले बात तो सुनो। वाणी, प्लीज वीर। वीर हाथ छोड़ देता है। उसके जाने के बाद नवीन वीर के कंधे पर हाथ रखकर, भाई तुझसे ज़्यादा ही नाराज है। वीर, वो उसकी गलतफहमी दूर करने का मौका तो नहीं दे रही। अभिषेक मुंह बनाकर, तूने कोशिश नहीं की सही से। वर्षा, वो नाराज होती है तो मनाना थोड़ा मुश्किल है। नैना, कल मेघा का बर्थडे है, कल सब कहीं बाहर चलते हैं, वहाँ बात करेंगे उससे कि वीर की कोई गलती ही नहीं थी। ये सब तो उस योग। वर्षा, मुझे नहीं लगता वो वीर के कारण ऐसे रिएक्ट कर रही हैं। सब हैरानी से वर्षा को देखते हैं। वर्षा, ऐसे क्या देख रहे हो? अगर वीर के कारण वो नाराज होती तो वो यूँ उदास नहीं होती, बल्कि बहुत गुस्सा होती और वीर को देखती उसे थप्पड़ मार चुकी होती। पर वीर के हाथ पकड़ने पर भी उसने गुस्से से जवाब नहीं दिया। वीर, हाँ बात तो सही है, वरना जिसे हम जानते हैं वो तो अगले की हालत ख़राब कर दे। मैं उससे बात करने लाइब्रेरी जा रहा हूँ, बाय। सब, वीर, वीर रुक जा, वीर। पर वीर नहीं रुकता। सब क्लास की तरफ जाते हैं। रास्ते में ही नवीन वर्षा का हाथ पकड़कर स्पोर्ट रूम की तरफ ले जाता है। वर्षा दीवार के सहारे खड़े होकर, ये क्या कर रहे हो? नवीन वर्षा के एक तरफ हाथ रखकर, तुम ना आजकल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देती, तो मुझे ऐसे ही छीनना पड़ेगा ना। वर्षा, अच्छा। नवीन उसकी तरफ झुककर प्यार से, हाँ। वर्षा उसे साइड करके जाने लगती है, पर नवीन उसे पकड़ लेता है। वर्षा, छोड़ो नवीन, कोई आ जाएगा। नवीन, नहीं, पहले एक किस। वर्षा घबरा कर, क्या? नवीन मुस्कुराती हुई, हाँ, और उसके गालों को हल्के से चूम लेता है। वर्षा तो बुद्ध बनकर खड़ी हो जाती है। प्यार में रोमांस बना रहना चाहिए, कहते हुए उसके दूसरे गाल को भी चूम लेता है। वर्षा अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो नवीन और कहीं भी कहती है उसके होठों की तरफ झुकने लगता है, तो वर्षा उसे धक्का देकर भाग जाती है। नवीन भी उसके पीछे जाता है। वर्षा क्लास में जाकर नैना के पास जाकर बैठ जाती है। नवीन नैना से उठने को कहता है, पर वर्षा उसका हाथ पकड़ लेती है। नवीन नैना घूर कर देखता है। नैना वर्षा को देखती है तो वर्षा भी उसे घूरती है। नैना लाचारगी से, अब मैं क्या करूँ? नवीन, उठ और रवाना हो जा। वर्षा, यहाँ से हिले भी ना तो देख लेना। नैना की हालत पर अभी और मेघा हंस देते हैं। टीचर क्लास में आते हैं। मौका देखकर नैना वहाँ से उठकर अभी के पास चली जाती हैं और नवीन वर्षा के पास बैठ जाता है। वर्षा थोड़ा साइड में खिसकती है तो नवीन भी पास में खिसक जाता है और वर्षा का हाथ कसकर पकड़ लेता है। वर्षा नवीन को घूर कर देखती है। नवीन उतनी ही प्यार से करती वर्षा की तरफ देखता रहता है। वर्षा हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर नवीन और कसकर हाथ पकड़ लेता है। वर्षा अपना एक हाथ सिर पर रख लेती है। नवीन धीरे से वर्षा की कमर पर हाथ रखता है तो वर्षा हड़बड़ा कर खड़ी हो जाती है। उसकी टेबल से बुक नीचे गिर जाती है। टीचर, क्या लगा रखा है ये? वर्षा, गेट आउट ऑफ माई क्लास। वर्षा नवीन को घूरती हुई चले जाती है। नवीन मुस्कुरा देता है।
और बाकी वो तीनों भी हंसी दबाने लगते हैं। लाइब्रेरी। वाणी पीछे की तरफ बैठी पढ़ रही थी। वीर भी पूरी लाइब्रेरी में ढूंढने के बाद उस जगह जाता है। वीर, यहाँ क्या कर रही हो? क्लास नहीं लेनी? वाणी बिना वीर की तरफ देखे, वीर जाओ यहाँ से, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। वीर, नहीं, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेती मैं कहीं नहीं जाऊँगा। वाणी खड़े होकर, ठीक है, मैं ही चले जाती हूँ। वीर उसे बाजू से पकड़कर दीवार के सहारे लगा देता है। वीर वाणी की आंखों में देखकर, पहले मेरी बात सुनो। वाणी कुछ देर ऐसे ही वीर की आंखों में देखती रहती है। वीर उसके चेहरे पर आई जुल्फों को कान के पीछे कर देता है। वाणी, वीर, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। वीर वाणी को छोड़ देता है। वीर, वो मैसेज। वाणी को सब कुछ याद आ जाता है तो वो गुस्से से, शट अप वीर, प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। मेरे पास तुम्हारी इन वाहियात बातों के लिए टाइम नहीं है। तुम इतने घटिया हो सकते हो ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे लेकर ऐसी सोच है तुम्हारी, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूँगी। वाणी वहाँ से क्लास में चले जाती हैं। वीर की आंखें दबदबा जाती हैं। वर्षा को बाहर देख वाणी उसी के पास रुक जाती है। वीर फुटबॉल ग्राउंड चला जाता है। क्लास ओवर हो जाती है। वो दोनों भी अंदर सबके पास बैठ जाती हैं। वर्षा नवीन को इग्नोर कर देती है। मेघा के पास मैसेज आता है, क्या तुम कैंटीन आ सकती हो? आदित्य। आदित्य मेघा का जवाब सुनकर मुस्कुरा देता है, आई। मेघा, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? आदि, कॉफ़ी पीने। मेघा, बस इसीलिए? आदि, ना नहीं, वो बात ये है कि। मेघा, कि? आदि, कल तुम मेरे साथ बाहर चलोगी प्लीज़? मेघा, सॉरी, कल हम सब बाहर जा रहे हैं तो मैं नहीं आ पाऊँगी। आदि उदास होकर, ओह, थोड़ा सोचकर, क्या मैं भी तुम सबको ज्वाइन कर सकता हूँ? मेघा, या श्योर। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही चुप बैठे रहते हैं। मेघा, तो मैं जाऊँ? आदि मेघा को प्यार से देखते हुए, नहीं। मेघा, जी? आदि, नहीं, वो मेरा मतलब था कि तुम्हें डांस पार्टनर सेलेक्ट कर लिया क्या? मेघा, अभी तो नहीं। आदि अपना हाथ आगे करके, क्या तुम मेरे साथ परफॉर्म करूँगी? मेघा शरारत से, सोचूंगी कहकर वहाँ से जाने लगती है, पर आदि उसका हाथ पकड़ लेता है। मेघा की धड़कन आदि की छून से बढ़ जाती है। पार्टनर तो तुम मेरी ही बनूंगी। और मेघा को आंख मारकर वहाँ से चला जाता है। मेघा खुद से, ये जब भी मेरे आसपास होते हैं या मुझे छूते हैं तो अचानक ये क्या हो जाता है मुझे? ऐसा क्यों लगने लगता है कि मैं बीमार हूँ? नैना, वाणी, तू वीर को गलत समझ रही है यार। वाणी, चुप कर तू। अभिषेक, हाँ वाणी, वीर ने कुछ नहीं किया है। वाणी, पर मुझे वीर के कुछ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब प्लीज़। नवीन, पहले पूरी कहानी तो जान ले। वाणी, तुम सबको उसकी वकालत ही करनी है तो मैं जा रही हूँ। वर्षा वाणी से, तेरी ये आदत कभी नहीं जाएंगी ना? कम से कम सुन तो ले, सामने वाला कहना क्या चाहता है। गुस्सा बस नाक पर लेकर घूमती है, क्या पता अगला सही हो, पर तुझे हर वक्त तू ही सही लगती है। वाणी, पर। वर्षा गुस्से से, चुप, अब एक शब्द और नहीं। वाणी अपने होठों पर अंगुली रख लेती है। अभिषेक उसे सब कुछ शुरू से समझाता है। वाणी वैसे ही मुंह पर अंगुली लगाकर सुनती रहती है। नैना, अब बोल भी कुछ। वाणी मन में, हे गणपति बप्पा, ये मैंने क्या किया? पर मुझे क्या पता था कि उसने ऐसा नहीं किया है। तूने तो मुंबई की सारी फ्रस्ट्रेशन वीर पर निकाल दी। एक मौका मिला था कि इस बहाने से मैं वीर के ख्याल को खुद से दूर कर दूंगी, पर वो तो बेकसूर है। अब। नैना ने उसे हिलाया, किन ख्यालों में है? वाणी मासूम सा चेहरा बनाकर, मैंने तो उससे बहुत कुछ सुना दिया है। नैना, तो जा बात करके सब सुलझा। वाणी धीरे से, सब उलझ चुका है। वर्षा, क्या? वाणी उठकर फुटबॉल ग्राउंड की तरफ चले जाती हैं। वीर अकेले ही फुटबॉल खेल रहा था।
उसके दिमाग में वाणी की कई बातें घूम रही थी। तुम मुझसे दूर रहो, तुम इतने घटिया हो सकते हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी वाणी उसके सामने आ जाती है। वीर को लगता है ये उसका वहम है, तो वो दूसरी तरफ देखने लगता है। वाणी धीरे से आई एम सॉरी। वीर अपने आप से इतनी धीमी दिखाई देती थी, अब आवाज भी सुनाई देने लगी है। पागल हो गया है तू वीर। वाणी उसे खुद में बड़बड़ाते देख उसकी फुटबॉल छीन लेती है। वीर हैरान होकर तुम सच में यहाँ हो? वाणी अभी भी सवालिया निगाहों से उसे देखती हैं। वीर चेहरा घुमाकर खड़ा हो जाता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? वाणी सॉरी कहने। वीर गुस्से से जब इतना सुना रही थी तब नहीं सोचा? कब से मिन्नतें कर रहा था कि मेरी बात सुनो। वाणी बिना उसकी पूरी बात सुने जाने लगती है। वीर उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है। समझती क्या हो खुद को? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। वाणी उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। वीर उसकी कमर को पकड़कर और पास में कर लेता है। वाणी आंखें बड़ी करके वीर को देखने लगती है। वीर, ये अपनी आंखें बड़ी करके मत देखो। वाणी, वीर छोड़ो, कोई आ जाएगा। वीर, आ जाने दो। इतनी बात करने की कोशिश की थी मैंने, पर पिछले 10 दिनों से तुमने किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। इतनी नाराजगी, तुम्हें लगता क्या है कि मैं ऐसे ही बात बोल सकता हूँ? वाणी खींचकर, उन 10 दिनों में मुझे भी ये भी नहीं पता था कि मेरा फ़ोन कहाँ रखा है। पहले ही बहुत परेशान हूँ और तुम और मत करो। मन में सिट, ये क्या बोल दिया? वीर असमंजस में, मतलब मेरी कई बातों का इतना असर? वाणी छूटते हुए, मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई असर नहीं होता, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इतने इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए? तुम्हारे अलावा भी बहुत कुछ है जिसके कारण मैंने इतने दिन किसी से बात नहीं की। तो अब तुम्हारे सवाल खत्म हो गए, वो तो छोड़ दो मुझे। वीर की वाणी पर पकड़ और ज्यादा हो जाती है। एक बार मेरी आंखों में देखकर कह दो कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ तुम्हारे लिए। वाणी नजर इधर उधर करती थी। वीर, ये क्या बचपना है? प्लीज जाने दो, कोई आ गया तो गलत समझेगा। वीर मुस्कुराती भी उसके बालों को उसके चेहरे से हटाता है। वाणी के शरीर में एक सिरंध हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वीर, अच्छा, तो अब जब तक तुम मुझे नहीं बता देती कि ऐसा क्या हुआ उन 10 दिनों में कि तुमने किसी से भी बात नहीं की और आज भी उदास हो, तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वाणी गुस्से से, वीर, मैं तुम्हें तुझे बताना जरूरी नहीं समझती। अभिषेक वीर को तलाशने फुटबॉल ग्राउंड की तरफ आता है। दूर से उन दोनों को देख मुस्कुराने लगता है और उसे कुछ सीनियर्स उधर आते दिखते हैं। अभिषेक, इन सब ने वीर और वाणी को ऐसे देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। अभिषेक दूर से ही चिल्ला देता है, सेनापति हाजिर है, दुश्मनों की टोली आगमन कर रही है। वीर उसकी बात सुनकर वाणी को खुद से दूर कर देता है। वाणी वहां से चले जाती है। सीनियर अभिषेक से, ये इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अभी वो मैं जोधा अकबर किले की प्रैक्टिस कर रहा था। सब उसे घूरने लगते हैं। वीर उसके पास आकर, चलो सेनापति, दोनों निकल लेते हैं। सीनियर्स उन दोनों को जाती हुई देखकर, अजीब है मेघा, मैंने आदि को भी कल के लिए इनवाइट किया है। सब उसे देखने लगते हैं। मेघा, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो भी फ्रेंड है मेरा। वीर और अभी आते हुए, कोई मेघा को ऐसे नहीं देखेगा। दोनों मेघा के आजू बाजू खड़े होकर उसके कंधे पर अपनी कोहनी रख लेते हैं। वीर के आते ही वाणी की धड़कन बढ़ जाती है। वाणी, चलते हैं अब घर। वीर, 1 मिनट, मुझे वर्षा से कुछ काम है। वो वर्षा को उठाकर साइड में ले जाता है। वीर उसे वाणी से हुई बात बताता है और उसके परेशानी होने की वजह जानने को कहता है। फिर सब एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान करके घर चले जाते हैं। मेघा आदि को जगह और टाइम मैसेज करती है। आदि खुद से, कल मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बताकर रहूँगा।